गुलाम दस्तगीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। आज हम पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का आपसे जिक्र करेंगे और इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको A to Z बताएंगे ताकि इस हवाले से आपको भी भरपूर आगाही मिल सके। मैं बात कर रहा हूँ फैसलाबाद में शुरू होने वाले सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, जिसकी आम शहरी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ जो फ़वाइद होंगे वो आम शहरी को मिलेंगे और इन फ़वाइद का आज हम जिक्र करेंगे। अभी हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। ये बिल्डिंग जो है आइंदा चंद रोज़ में फ़ाल हो जाएगी और इसके मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं वो यहाँ पे होंगे और जिससे आम शहरी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, ट्रैफ़िक के हवाले से इसके फ़ायदे क्या होंगे, ट्रैफ़िक की आगाही के हवाले से ट्रैफ़िक वायलेशन जो हो रही है उस हवाले से फ़ायदे क्या होंगे, और इसके साथ साथ जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा कैसे तंग किया जा सकेगा, और इसके साथ साथ एंटी स्मोक जो इक़दामात हैं वो क्या उठाए जाएंगे, और रोज़मर्रा जो मौसम की सूरत हाल है वो आम शहरियों तक कैसे पहुँचाई जाएगी, और इसके साथ साथ 15 पर मदद के लिए शहरियों को रिस्पॉन्स जो है कैसे और फौरी जो है वो किस तरह मिल सकेगा, इस वाले से इस व्लॉग में आपको हम बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरी तरह देखें ताकि आपको तमाम मालूमात जो है वो मुकम्मल तौर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से मिल सके। व्यूअर्स, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसकी तमाम तर आगाही जो है इस वीडियो में आपको हम देंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 15 कॉल की। जब भी किसी को कहीं भी कोई हादसा या कोई वाक़या या कोई क्राइम पेश आता है तो सबसे पहले वो 15 पर 15 नंबर पर कॉल करता है। तो सेफ सिटी का फ़ायदा ये होगा कि 15 पर सबसे पहले जो आने वाली कॉल है वो सेफ सिटी में जाएगी, उसके बाद 15 कंट्रोल पर जाएगी और वहाँ पर सेफ सिटी में उस पर ई टैग लग जाएगा। और ई टैग का मतलब ये होगा कि जब तक उस बंदे का मसला हल नहीं हो जाता तब तक वो कॉल जो है वो ख़त्म नहीं होगी। और इसके साथ साथ जब उसका मसला हल हो जाएगा तो उसके बाद शहरी जो है जिसके साथ वो मसला पेश आया है वो अपना फ़ीडबैक भी दे सकेगा। यानी एक बहुत सख्त ही चेक एंड बैलेंस जो है फोर्स पे लगा दिया गया है कि पहले जो ये होता था कि 15 पर कॉल किया किसी शहरी ने तो अपनी मर्ज़ी के साथ मुतलका पुलिस जो है या फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के साथ वहाँ पे जाते थे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के ही हवाले से बेशतर वाक़यात में जो फ़ीडबैक है वो आगे कंट्रोल रूम में बता देते थे। लेकिन अब फ़ायदा ये होगा कि 15 पर शहरी कॉल करेंगे, ई टैग जो है सेफ सिटी में उस पर लग जाएगा और उसके बाद जो है ई टैग तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक उस शहरी का मसला हल नहीं होगा। इतने ज़्यादा फ़ायदे सेफ सिटी के आगे जो हैं सेफ सिटी के मज़ीद फ़ायदे क्या होंगे आपको आगे जाके बताते हैं। व्यूअर्स, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में जो अहम चौक चौराहे हैं, अहम जो पॉइंट्स है वहाँ पर 1400 से ज़ायद कैमरे जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं और इन कैमरों को फौरी तौर पे अभी फंक्शनल कर दिया गया है। लेकिन सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है अभी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं हुआ और चंद रोज़ बाद ये फंक्शनल हो जाएगा। ये जो कैमरे हैं जिस तरह के हम ये दिखा भी सकते हैं, इस तरह के कैमरे शहर भर में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ये ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक कैमरे हैं जिनकी रेंज जो एक दूसरे कैमरों से जो 1 किलोमीटर तक है, यानी 1 किलोमीटर तक कोई भी शख्स या कोई भी ऑब्जेक्ट है ये कैमरा उसको कवर कर सकता है। शहर में ना सिर्फ ट्रैफिक के जो मुख्तलिफ 25 से 30 सिग्नल्स हैं पॉइंट्स वहाँ पर ये कैमरे लगाए गए हैं, बल्कि जो हॉट स्पॉट्स हैं, अहम चौराहे, अहम चौक है, चौक घंटाघर है, ज़िला कौंसिल चौक है, GTS चौक है, तमाम चौक चौराहे जो है वहाँ पर भी कैमरे लगाए गए हैं। और कहा जा सकता है कि शहर का चप्पा चप्पा जो है वो इन कैमरों की नज़र में आ गया हुआ है। अब जराइम पेशा अफराद के लिए छुपने की कोई जगह नहीं रहेगी, जराइम पेशा अफराद को भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा और शहर में जो शहर है वो सेफ़ हो जाएगा, शहरी जो है वो महफूज हो जाएंगे, बेशतर क्राइम को कंट्रोल कर लिया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक और फ़ायदा ये भी है कि किसी भी शख्स के साथ खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाता है तो वो उस वाक़या के हवाले से अपनी कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसकी फुटेजेस जो हैं, उसके एविडेंस जो हैं, शवाहिद जो है वो भी ले सकता है ताकि उसको कानूनी मामलात में उसको मदद मिलती रहे। इसके हवाले से ये तो आपने सुना कि क्राइम के हवाले से और बाकी इसकी सेफ सिटी की खसूसियत क्या है। अब हम बताएंगे कि ट्रैफ़िक में इसके फ़ायदे क्या हैं, ट्रैफ़िक को बेहतर करने में, उसकी रवानी को बेहतर करने में, और जो शहरी हैं उनको ट्रैफ़िक की आगाही के लिए ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस तरह मददगार होगा, आइए हम आपको ट्रैफ़िक के हवाले से बताते हैं।
व्यूअर्स, हम सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की अफादियत और फ़वाइद के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे, अभी हम चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद के दफ्तर के बाहर यहाँ पे आ गए हैं। ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें तो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो है ना सिर्फ ट्रैफिक बल्कि क्राइम और तमाम शोबों में उसके फ़ायदे होंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ट्रैफिक में ही होगा, क्योंकि ट्रैफिक में अब वायलेशन जो है वो ऑनलाइन मॉनिटर की जा सकेगी। अगर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो उसकी वायलेशन करेगा, सिग्नल तोड़ेगा और इसके साथ साथ जो रॉन्ग पार्किंग करेगा और दीगर जो मुख्तलिफ कोड्स हैं ट्रैफिक के वायलेशंस हैं, अगर उसकी खिलाफ वर्जियाँ करेगा तो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ जो डेस्क बने होंगे, अलग अलग ये डेस्क जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि अलग अलग वायलेशंस को वो मॉनिटर करके चालान कर सके। ई चलानिंग होगी, जो भी वायलेशन कोई होगी उसको ई चालान जो है वो भिजवा दिया जाएगा। और सबसे अहम बात ये है कि गाड़ी जिसके नाम होगी उसके नाम का चालान जो है उसको भिजवाया जाएगा। यही जो शहरियों के लिए मैसेज है कि जो गाड़ियाँ उन्होंने बेच दी हुई हैं लेकिन उन्होंने अपने नाम से दूसरे जो बायर हैं उनके नाम नहीं करवाई, तो फौरी तौर पर वो गाड़ियाँ जो हैं उनके नाम करवा दें, नहीं तो जो भी वायलेशन होगी उनको उस वायलेशन का सामना करना पड़ेगा और जो चालान है वो उनको भरना पड़ेगा जिनके नाम गाड़ी है। जैज़ कैश और मुख्तलिफ जो सोर्स होंगे, मुख्तलिफ जो ऐप्स होंगी, उनके ज़रिए जो चालान हैं, जुर्माने हैं वो भरे जा सकेंगे। व्यूअर्स, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के ज़रिए फैसलाबाद की ज़िली पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। फैसलाबाद में सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के ज़रिए सबसे पहला केस जो है क्राइम का वो ट्रेस कर लिया गया है। गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद में एक शहरी बैंक से लाखों रुपए लेके निकला था, तो उसको रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया था। ASP पीपल्स कॉलोनी ने सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की मदद से इन डाकुओं को पकड़ लिया और उनसे रकम जो है वो बरामद कर ली। इस तरह के आइंदा कई ऐसे वाक़यात खुदा न खास्ता ना हों, अगर वो होते हैं तो उनको ट्रेस करने में फैसलाबाद पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। व्यूअर्स, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट में हमने आपको क्राइम और इसके अलावा ट्रैफिक के हवाले से सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की हिफाजत के हवाले से बताया। अभी हम चौक घंटाघर में आ गए हैं। घंटाघर चौक के 8 बाज़ार भी सेफ़ सिटी की नज़रों में, उनके कैमरों की नज़रों में होंगे। कोई भी शहरी जो है कोई हरासमेंट का केस, इसके अलावा कोई वारदात, डकैती, चोरी, किसी भी वाक़े से बच नहीं सकेगा। अगर हरासमेंट की बात की जाए तो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट में कम्युनिटी सर्विसेज जो हैं वो भी दी जाएंगी। वर्चुअल वेमेन स्टेशन बनाया जाएगा। किसी भी खातून को कोई राह जाते हुए या किसी भी पॉइंट पे तंग करता है तो मखसूस एक हेल्पलाइन जो है वो कायम कर दी जाएगी ताकि वो खातून उस वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराए और उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स मिल सके। इसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल जो है वो भी सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के ज़रिए शहरियों को उसके बारे में भी आगाह रखा जाएगा, क्योंकि शहरियों को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि सुबह सवेरे अगर वो कहीं निकल रहे हैं, उन्होंने शहर से बाहर जाना है, तो उनको पता होना चाहिए कि आज बारिश होगी या आज धूप निकलेगी या आज मौसम गर्म या सर्द रहेगा। इसके साथ साथ शहरियों को ट्रैफिक से भी आगाही मिलेगी। ये तो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के हमने ढेरों खसूसियात हमने आपको बता दी और इसके अलावा भी कई ऐसी खसूसियात जो हैं वो भी खुलकर सामने आ जाएंगी जब आइंदा चंद रोज़ में सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो है फ़ाल हो जाएगा। अगर आप इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम जो है मालूमाती प्रोग्राम से आगाह रहना चाह रहे हैं, बाखबर रहना चाह रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल क्राइम डायरीज़ को आप YouTube पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube पे जाके क्राइम डायरीज़ PK लिखेंगे तो मेरा चैनल जो है सामने आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि आपको भी आगाही मिले। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी आगाही मिलेगी।